प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जिसमें हम गारसा दत्तासी के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज के बारे में जानेंगे। विशुद्ध हिंदी कवियों की बात करने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ। और तासी साहब के ग्रंथ के बारे में आपने जाना कि उसमें उर्दू और हिंदी दोनों कवियों की बात की गई है और हिंदी के मात्र 72 कवि हैं। तो ये केवल हिंदी के कवियों की बात करने वाला ग्रंथ है। दूसरा, ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यानी गारसा दत्तासी ने एस्टुआर द लिटरेचर ऑफ इंडो हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा और शिव सिंह सरोज हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। दूसरा, भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास है। यानी गारसा दत्तासी फ्रांसीसी नागरिक थे, तो भारतीय नागरिक द्वारा लिखा हुआ, हिंदी भाषा में लिखा हुआ, विशुद्ध हिंदी कवियों की बात करने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। 1883 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया और शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभिक माना। यानी इन्होंने 713 से हिंदी साहित्य के इतिहास को माना, जो शुक्ल जी 1050 ईस्वी के आसपास मानते हैं। इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना। ये ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। वर्णानुक्रम पद्धति से तात्पर्य यह है कि जैसे वर्ण क पहले आता है, ह बाद में आता है अंत में, तो इसी प्रकार ये पहले क नाम के, जैसे केशवदास है तो उसको पहले रख दिया, फिर कबीर को रख दिया, फिर तुलसीदास को तब पे रख दिया। तो इन्होंने काल के अनुसार न रख के वर्ण के अनुसार कवियों को इस ग्रंथ में जगह दी। आचार्य शुक्ल जी ने इतिवृत्त संग्रह की संज्ञा दी। यानी उन्होंने एक मात्र संग्रह बताया, इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं शुक्ल जी। और इसमें 1 सहस्त्र भाषा कवियों के जीवन चरित्र और कविताओं के उदाहरण मिलते हैं। यानी 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और कविताओं की बात कर रहा है, परंतु वास्तव में इनमें 838 भाषा यानी हिंदी के कवियों का जीवन चरित्र और कविताओं के उदाहरण मिलते हैं। शुक्ल जी और मिश्र बंधुओं को इससे बहुत सहायता मिली। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।